Good morning, guys. Are you all able to listen me? Yes or no? Unmute करके देखो एक बार बेटा. ओके. चलो भाई जाग जाओ, सुबह हो गई है, जाग जाओ सब, चलो. वीडियोस ऑन कर दो बेटा प्लीज, चलो जल्दी. जय फ्रॉम सुभानपुरा. आवाज रुक के आ रही है, बराबर आ रही है? थोड़ा सा नेट इशू. थोड़ा नेट इशू है. ओके, करते हैं चलो. ओके. तो श्रुति फ्रॉम प्रताप नगर, प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई यू बेटा. आप यहाँ पर हो, प्लीज रेज योर हैंड. मैं आपको गारंटी देता हूँ 25 विदाउट प्रिपरेशन आपको आएगा. बहुत ही इजी है. चलिए मैं शुरू करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ फाइल. आप सबको मैंने व्हाट्सएप पे ऑलरेडी भेज दिया है. आज उसके आंसर्स हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. अगर आपको स्क्रीन दिखे तो मुझे कंफर्मेशन दे देना कि सर स्क्रीन दिख रही है. यस सर. यस सर. ओके ओके ओके, बस 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 बराबर है. चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है. हमने लास्ट वीक में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था. मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए. आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फ्रॉम विच द वर्ड इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज इज डिराइव्ड. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ये जो लैंग्वेज है, सुनो मेरी पहले बात. बराबर है, मुझे पता है आपको आंसर आता है, लेकिन पहले उसका मीनिंग समझो. एग्जाम में कुछ अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं. क्वेश्चन क्या है वो मालूम पड़ा कि लिंगुआ देखा और टिक कर दिया. क्वेश्चन क्या है कि ये जो इंग्लिश शब्द लैंग्वेज है वो कहां से आया है, ऐसा है क्वेश्चन. कौन सी कंट्री से आया है ऐसा नहीं है. वो पहले क्या था वो बोलने की कोशिश कर रहा है बेटा. आपको समझ में आ रहा है? आंसर लिंगुआ है, लेकिन उसका मतलब समझो. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का. चलो सेकंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीक वर्ड. ग्रीक से उठाया गया कोई शब्द है जिसका नाम है डिलेक्टोस. ओके, वो इसका मतलब क्या होता है? डायलेक्ट होता है. डायल. यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट. देखो अभी आपने बिना प्रिपरेशन के दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी. नाउ थर्ड, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है. पिजिन इज आल्सो टर्म्ड एज डैश. क्रेओल नहीं, पिजिन और क्रेओल तो दोनों अलग है. बेयरबोन लैंग्वेज. आंसर इज बेयर बोन्स लैंग्वेज. बेयर बोन्स लैंग्वेज का मतलब मालूम है क्या होता है? सिंपल ग्रामर. उसका मतलब क्या होता है? सिंपल ग्रामर. टेक्स्ट बुक में दिया है बेटा. हर्षेल खबर पड़े से बेटा? हर्षेल. यस सर. यस सर. ओके चलो आगे. Fourth, identify from the given options one of the German tribes that invented Britain in 5th century AD. Angels. नहीं. Angels and sections and Jutes. Angels, sections and Jutes. 3 इसमें से यहाँ पे खाली एक ही ऑप्शन में दिया है, तो angels will be the answer. चलो आगे. Choose the function of language from the options given below. Language का function इनमें से कौन सा है? Speaking, talking, Directive. डायरेक्टिव. कौन सा एग्जांपल वीडियो में दिया था? माही का जो फैन है, माही भाई के जो फैन है धोनी, यस का एग्जांपल दिया था. पीछे से विकेट कीपिंग करते हैं तो वो डायरेक्टिव फंक्शन करते हैं. थोड़ा आगे से डाल, पीछे से डाल, थोड़ा गुगली डाल. एक मैंने वीडियो में बात शेयर की होगी कि जब इंग्लैंड खेल रही थी या कोई फॉरेन कंट्री से कोई टीम खेल रही थी जिनको पता नहीं था कि हिंदी क्या होता है, तो धोनी ने ऐसा बोला था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ऐसा बोला था. अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उल्टा चश्मा धोनी बोल रहे थे. उसका मतलब क्या हुआ कि जो तू नॉर्मल स्पिन कर रहा है ना, वैसी स्पिन मत कर, उल्टी स्पिन कर, मतलब गुगली कर. अगर गुगली बोल देता तो सामने वाले को पता चल जाता, क्योंकि इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज. तो उन्होंने डायरेक्टिव फंक्शन यूज करके दूसरी लैंग्वेज से बताया. आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? ओके चलो. यस सर. इन विच पीरियड
in the evolution of English language did the great vowel shift took place? Very, very important. Early modern English. Answer is early early modern. वो टेबल दिया है आपके पैम्फलेट में, चार्ट दिया है, उसको अच्छे से याद कर लेना, वहां से एक या दो एमसीक्यू 100% आएंगे. आगे 7th, who propounded या founded the three circle theory? Very simple, last ब्रज कचरू. किया था. Yes, okay. चलो next question 8. In the variety of English, does the word pond refer to as artificial body of water? Very, very important again. सारे questions बहुत important हैं. मतलब pond को artificial of water बोला जाता है. ब्रिटिश. पहले बात सुनो. pond मतलब हम बोलते हैं तो हमको एक पानी का एक जगह होती है जहाँ आर्टिफिशियल वाटर बनाया हुआ होता है, आर्टिफिशियल होता है, वो नेचुरल नहीं होता. ओशन, दरिया, ये सब नेचुरल होता है. पॉन्ड होता है वो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट आर्टिफिशियल नेचर होता है. ठीक है, तो अभी ये जो पॉन्ड का मीनिंग आर्टिफिशियल बॉडी ऑफ वाटर है, तो पॉन्ड का मीनिंग कौन सी इंग्लिश में आर्टिफिशियल बॉडी ऑफ वाटर है? ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन के अफ्रीकन? तो आपके सिलेबस में तो अफ्रीकन, समझे मेरी बात? आपके सिलेबस में अफ्रीकन इंग्लिश तो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन डी निकल गया, वैसे ही निकल गया. अब बाकी कौन सा रहा? ब्रिटिश, अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन. गाइस रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई वर्ड आ जाता है जिसको आपको पता नहीं है कि ये कौन से इंग्लिश में बोला जाता है, तो उसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक सुन लो. हम इंडिया में जो शब्द बोलते हैं, ओके, और उसका मीनिंग आपको सेम लगे, जैसे कि यहां पर भी पॉन्ड का मीनिंग आर्टिफिशियल बॉडी ऑफ वाटर है, तो याद रखना कि इंडियन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश बहुत सिमिलर हैं. इंडियन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश बहुत सिमिलर है. तो जैसा कि आपको पता चला कि हाँ इंडिया में भी तो पॉन्ड को आर्टिफिशियल बॉडी ऑफ वाटर ही बोला जाता है, तो कहां पर और जगह पर भी ऐसा ही बोला जाता होगा? ब्रिटिश में. तो ब्रिटिश इंग्लिश ही आंसर होगा. दिस इज, जी मैं आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन यस आई एम 99% श्योर कि मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश के हैं जो इंडिया में यूज किए जाते हैं. आगे बढ़ो बेटा, चलो. Yes. What is the word anti-clockwise in Australian English? Anti-clockwise. Counterclockwise. Yes. Counter. ये कॉन्टी, डी, एंटी, ये सब तो गलत हैं. यही आंसर होगा काउंटर क्लॉकवाइज. बराबर है. डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, आगे बढ़ो उसके पहले पूछ लेना. चलो नेक्स्ट भी हमने सॉल्व कर दिया है और ये भी एग्जाम में वापस आएगा. लिख के रिकॉर्डिंग हो रहा है, लिख के ले लो, ये वापस पूछेंगे. सेंटेंस मैं टायर्ड हूं इज एन एग्जांपल ऑफ डैश. Mixing. कोड मिक्सिंग. कैसे कोड मिक्सिंग? कोड का मतलब लैंग्वेज होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे मैं और हूं, ये हिंदी है, हिंदी बराबर, और टायर्ड जो है वो बीच में इंग्लिश आ गया, दो कोड को मिक्स कर दिया इसीलिए. अभी अगर ऐसा मैं बोलूं आज नहीं आई एम टायर्ड, तो क्या होगा? क्या? आज नहीं आई एम टायर्ड. आज नहीं. Switching. मेरे को कॉल आया मेरे फ्रेंड का, बोला कि चलो क्रिकेट खेलने जाते हैं सुबह सुबह. तो मैंने बोला आज नहीं यार, आई एम वेरी टायर्ड. Switching. पूरा लैंग्वेज स्विच कर दिया. आगे बढ़ते हैं बेटा. 11th क्वेश्चन, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस अ वर्ड फ्रॉम नेटिव इंडियन लैंग्वेज. मतलब हमारे यहाँ से उठाया गया एक शब्द जो अब डिक्शनरी में भी आपको मिलेगा. फूड, ऑर्डर, वरांडा. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक रूफ ओपन प्लेस जैसा होता है, जगह, एक जगह होती है. आप गूगल पे जाके इस शब्द को टाइप करना और इमेजेस में जाके एक बार देख लेना, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी. दिस इज द वर्ड व्हिच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, नाउ इट हैज बीन पुट इन द डिक्शनरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो आगे बढ़ता हूं. 12th, ये नहीं आएगा आपको. पहले तो क्या इसको प्रोनाउंस किया जाएगा वही समझ में नहीं आएगा, वो बात तो अलग है. आंसर पहले तो क्या बोला जाएगा वही समझ में नहीं आएगा. सर 10th वन एक बार रिपीट करो ना, दिखाओ ना. हाँ 10th दिखा देता हूँ. चलो कौन वन में तो कर रहा स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप? स्क्रीनशॉट ले रहे हो बेटा? स्क्रीनशॉट ले रहे हो? यस सर, ले लिया, थैंक यू. अरे स्क्रीनशॉट मत लो, मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, इतनी मेहनत मत करो. ओके सर. हाँ चलो, इसको क्या बोलेंगे?
पहले तो क्या बोलेंगे वो समझ में नहीं आता, सोलिलोक्वी। आंसर कहाँ से आएगा? ये लोग आए। लेकिन इसका एक जबरदस्त आंसर आपको मिल सकता है, एक ट्रिक अगर मैं बताऊं। देखो ये जो सोलिल लिखा है ना, सोलिल, इसका मतलब होता है सोल, सिंगल। कौन सा कम्युनिकेशन है जब हम हमारे साथ बात करते हैं? सोल, सिंगल पर्सन। इंट्रापर्सनल सी। इंट्रापर्सनल। लेकिन उसको प्रोनाउंस करके मुझे बताएगा इसको क्या बोलते हैं? सोलिलोक्वाई। क्या बोलेंगे? तो भी बोला, बराबर नहीं बोला, लेकिन ठीक है, चल जाएगा। इंट्रापर्सनल इज द आंसर। हमको कहाँ ओरल एग्जामिनेशन देनी है, हमको तो एमसीक्यू टिक करके आने हैं, आंसर सही होना चाहिए, कुछ भी बोलो। चलो आगे। Which of the following option is an example of prefix of attitude? Now guys, ये prefix of attitude जो है वो आपको prefix suffix वाला जो ग्रामर सेक्शन है उसमें मिल जाएगा। आप जब देखोगे तो आपको वहां पे दिया होगा proactive is the answer। आपको वहां पे आराम से मिल जाएगा प्रोएक्टिव। दैट पोर्शन यू हैव टू रीड इट। मैंने बोला था 35 से लेकर 38 पेज नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत प्रीफिक्स हैं, उससे आपको याद कर लेंगे, और किसके अंदर क्या आता है वो भी याद करना पड़ेगा टू सेव योर 1 मार्क, टू सेव योर 1 मार्क। अब आया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो के साथ आप गलत होगा। 14th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। प्रॉब्लम ये है कि इसमें से n आइडेंटिफाई फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन के अलावा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वही नहीं मालूम है, उसका मतलब क्या है, तो कहां से पता चलेगा व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? देखो नाउन तो पता है ना, वीडियो लेक्चर कल देखा तुमने, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब। देखो एक चीज मैं अगेन आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कॉन्क्रीट, सीमेंट, कॉन्क्रीट का कोई पत्थर जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, जिसको पकड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, तो वो सब विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो खाली हम फील कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते। तो अब आप जरा ट्राई करो कि इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यूरियस, डेथ, ऑप्शन बी, वाटर, एक मिनट, ग्रेट। पहले पूरे 4 ऑप्शन तो समझ लो, उसका मीनिंग क्या है वो तो समझ लो। क्यूरियस, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, ओके। डेथ, किसी की मृत्यु हो जाना। पानी, और खाली ग्रेट, ओनली ग्रेट। ग्रेट, ग्रेट। ग्रेट, ग्रेट, क्यूरियस। चलो पहले अगर हम 50-50 करें, इसमें 50-50 आपको 2 निकाल देने हैं, तो कैसे निकलेंगे? किसी की डेथ हो जाती है ना, तो हम हमारी आंखों से देख सकते हैं कि हाँ भाई मर गया, बराबर। जैसे बापूजी ऐसा सो गए थे तो कैसा लगा कि मर गया, हमने देखा वीडियो में। यस। वाटर, पानी भी देख सकते हो, टच कर सकते हो, बराबर। अब बाकी कौन सा रहा? क्यूरियस एंड ग्रेट। अब बच्चे बोलेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ग्रेट नाउन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ग्रेट नाउन है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए फीलिंग बहुत जरूरी है। अगर मैं ऐसा बोलूं ग्रेट खली, ग्रेट खली है, पता है ग्रेट खली WWE देखते हो? यस सर। उसमें ग्रेट खली है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो जाएगा। ग्रेट खली को हम टच कर सकते हैं, ग्रेट खली को फील कर सकते हैं, उसको हम उसको देख सकते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहाँ पे खाली ग्रेट है, तो ये इनकम्प्लीट वर्ड है बेटा, ये इनकम्प्लीट वर्ड है। अगर यहाँ पे ग्रेटनेस होता, ग्रेटनेस, तो हम बोल सकते थे कि हाँ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये ग्रेट अधूरा छोड़ा गया है, इसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बल्कि क्यूरियस जो है ना, एक्साइटमेंट, वो फीलिंग है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग होती है। तो आंसर यहाँ पे ग्रेट नहीं, क्यूरियस होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ये पेन है, मैंने लिखा, मैंने बोल दिया इट्स अ ग्रेट पेन। तो ये पेन अगेन एक ऑब्जेक्ट हो गया जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेट इज इनकम्प्लीट। आ रहा है समझ में कि ऊपर से जा रहा है सब? बेटा आ रहा है समझ में, ऊपर से जा रहा है? जल्दी बोलो। नो सर, नो सर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कौन, किसको नहीं समझ में आया? जरा डाउट पूछो वापस एक बार। नो। अरे नो पर क्या डाउट क्या है? नो बराबर है नहीं समझ में आया, पर डाउट क्या है हर्षिल? सर क्यूरियोसिटी पे भी एक्सप्रेशन तो आएगा ना? सर क्लियर नहीं आ रहा है वॉइस। हेलो। हाँ
बेटा क्यूरियोसिटी ही तो एक्साइटमेंट है, एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन ही तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम टच नहीं कर सकते। ओके, यस सर। द ग्रेट बुर्ज खलीफा, तो बुर्ज खलीफा जाके ऐसे जाके टच करता वो कंक्रीट है। ग्रेट जो हुआ वो तो इनकम्प्लीट हुआ। हाँ, ग्रेटनेस होता तो वो फीलिंग, ओके, ग्रेटनेस इज अ फीलिंग, यहाँ पे खाली ग्रेट है, इसीलिए हम यस उसको सर। आया, आप समझ में आया? यस सर। चलो आगे। चूज द मीनिंग ऑफ ग्लोबिश फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। A form of English that makes everyone in the world to understand everyone else. B. A form of English spoken by Western countries. तो वेस्टलिश होना चाहिए, फिर वेस्टलिश होना चाहिए, ग्लोबिश क्यों है? A form of English spoken in Germany. A form of English that helps Gujaratis understand the English of non-resident Gujaratis. मतलब ऐसा लगा कि बनाने के लिए कुछ था नहीं तो डी ऑप्शन बना दिया कुछ भी करके। क्या आंसर आएगा? ए। आंसर इज वेरी सिंपल बेटा, आंसर वेरी सिंपल है ए। क्या बी नहीं आएगा? ए आंसर आएगा, ए। ग्लोबिश मतलब पूरे ग्लोब में बोले जाने वाली लैंग्वेज, तो एवरीवन मतलब ये पूरे ग्लोब को आइडेंटिफाई कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ही सिंपल है, नहीं प्रॉब्लम। भाई ये किसके घर से आवाज आ रहा है? ये सब बंद कर दो यार, म्यूट कर दो। चलो 16th, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। क्या लिखा है? फ्रॉम दोज गिवन अंडरनीथ, ए कम्युनिकेशन इज अ मैसेज अंडरस्टूड। जो मैसेज मुझे पहुंचाना था वो सामने वाले को समझ में आ गया तो वो कम्युनिकेशन है। क्या ये सही है कि नहीं? मुझे लगता है ये स्टेटमेंट सही है। आगे, सोशल इंटरेक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। अरे मैं किसी की शादी में गया, मेरा फ्रेंड मुझे बरसों के बाद मिला, वो मुझे पूछ रहा है कि अब्बास क्या कर रहा है, तो मैंने बोला देख अभी अभी मेरी नई जॉब लगी है, तो बोला कांग्रेचुलेशन। उसने बोला मैंने नई कार खरीदी है, मैंने बोला कांग्रेचुलेशन। मैंने बोला कभी घर पे चाय वाय पीने आओ, बिरयानी खाने आओ, तो कि ठीक है मैं आऊंगा, और हम लोग अलग हो गए। तो क्या ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ? बोलो अनम्यूट करके, बोलो अनम्यूट करके। हुआ। हाँ, तो यहाँ कौन सा स्टेटमेंट सही है ये दोनों में से? ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट। चारों सिलेक्ट हो गए, खाली ए आएगा बेटा, ओनली ए इज करेक्ट। आया समझ में? सर क्या समझ में नहीं आया सर, तो बी क्यों आंसर नहीं? जी सर बी भी तो करेक्ट देखो है ना। यहाँ मैं समझा रहा हूँ, जो आप बी जे ऑप्शन है ने, बी जे स्टेटमेंट है ने, आ वाળો स्टेटमेंट એમાં શું લખ્યું છે? સોશિયલ ઇન્ટરેક્શન ઇઝ નોટ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ કમ્યુનિકેશન। ओके वो नॉट नहीं दिखा। નેગેટિવ ટેન્સમાં છે, નેગેટિવ ટેન્સમાં છે। ચલો 17th, choose the correct option from the following that denotes how of communication। how, कैसे, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। तो एक एक करके हम पूछेंगे। सेंडर, तो ये हाउ नहीं हुआ, ये हु हुआ, हु विल सेंड द मैसेज। अग्रीड, हु हुआ। मैसेज, मैसेज क्या भेजेगा, तो व्हाट मैसेज या विच मैसेज, ओके। चैनल को बाद में रखते हैं। रिसीवर, मैसेज को कौन रिसीव करेगा, अगेन हु विल रिसीव द मैसेज। और मैसेज को बेटा कैसे भेजोगे, चैनल कौन सी होगी, हाउ। तो आंसर क्या होगा? चैनल। भाई खाली 2-3 लोग ही जाग रहे हैं, सब सो गए ऐसा लग रहा है, थोड़ा एक्टिव हो जाओ भाई। हाँ चैनल, ओके। चलो आगे बढ़ता हूँ। 18th, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन दैट इंडिकेट द टाइप ऑफ फीडबैक। फीडबैक वैसे सिलेबस में नहीं है, वैसे सिलेबस में फीडबैक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते एक बार। आंसर इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो यूविल क्लासेस ने सीधा आपके पास से फीडबैक ले लिया, तो वो डायरेक्ट फीडबैक हुआ। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स को कॉल करते और पूछते कि आपकी सेटिस्फाइड है क्या, सर के लेक्चर पसंद आ रहे हैं क्या, दूसरे बराबर जो टीचर पढ़ा रहे हैं, आपके पेरेंट्स बोलते कि नहीं उसको मजा नहीं आ रहा है, वो तो गेम खेलती रहती है वीडियो देखने के टाइम पे या खेलता, तो ये इनडायरेक्ट फीडबैक हुआ। मैंने डायरेक्ट स्टूडेंट से नहीं पूछा। लेकिन लार्ज या स्मॉल, हाई लो, प्रीपोज जैसा कुछ नहीं होता, वो तो उन लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे इसलिए ऑप्शन बना दिए। आंसर तो खाली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ही है।
बहुत ही सिंपल है बेटा, इससे सिंपल नहीं हो सकता है कुछ भी। चलो 19th, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बैरियर। ये तो अगेन एग्जाम में बार बार पूछते हैं, इनके पास कोई दूसरा इमेज है नहीं, बस एक ग्लास रख देते हैं, कलर चेंज करते हैं, जिसमें ग्रीन है, लास्ट टाइम ब्लू था। हाफ एम्प्टी हाफ फुल। अब एक को लग रहा है ये आधा खाली है, एक को लग रहा है आधा भरा हुआ है, तो ये कौन सा बैरियर है? परसेप्चुअल A. बैरियर। वेरी Perceptual वेरी barrier. गुड बेटा, वेरी गुड, परसेप्चुअल बैरियर्स, बहुत अच्छे। चलो ज्यादा से ज्यादा आपके आंसर सही हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिल इन द ब्लैंक्स। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मुझे इच्छा नहीं है कि मैं बात करूं। ऑन द पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट, मतलब मेरे नीचे जो काम कर रहा है मेरी कंपनी में, उसने मेरे को बात नहीं करनी है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि जेठालाल को भागा के साथ बात नहीं करनी है, इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। Organizational barrier. देखो ये सब है ना, तारक मेहता के वीडियोस दिखाने का ये फायदा है, आपको तुरंत वो सब याद आ जाएगा, इसलिए मैंने वीडियोस दिखाए हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जल्द से जल्द क्लास शुरू हो जाए, ताकि मैं लाइव लेक्चर ले सकूं फेस टू फेस में, और एक्टिविटीज होगी जो मैं जूम पे नहीं कर सकता मैं इंटरनेट की वजह से। बाकी ये सब समझने में मेरे पास बहुत सारी प्रैक्टिकल टास्क और एक्टिविटीज हैं, मास्क पहन के करेंगे। पेज नंबर 21, फिल इन द ब्लैंक्स। द utterances of o, oh yes, okay, I understand, are the examples of dash. Is it a thick Non-fluences. variation? Very good, non-fluences। क्या एग्जांपल दिया था? धोनी। MS धोनी। कितनी बार बोला था, क्या बोला था? यू नो बोलते थे। और आप है ना इंडियन क्रिकेट टीम के कोई भी प्लेयर का इंटरव्यू आप देख लीजिए, वो लोग यू नो बहुत बोलते हैं। रोहित शर्मा का उठा लीजिए आप, यू नो बहुत बोलते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो बीच में जब सेंटेंस हमारे पास नहीं होता, कोई वर्ड नहीं होता ना, तो उसको फिल करने के लिए हम ये सब यूज करते हैं, ताकि वो पॉज ना हो जाए। इसको हम बोलते हैं नॉन फ्लुएंसेस। आगे, चूज द मोस्ट appropriate option from the following given below, that one that gives the past participle form of dream। Option C। भाई ये तो आपने थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल है। ड्रीम का पास्ट टेंस क्या होगा? ड्रीमटेड। ऑप्शन डी। डी तो होगा ही नहीं, ऐसा मत बोलना। Dreamt. नहीं, मुझे बहुत बुरा लगेगा, डी मत बोलना, वो तो हो ही नहीं सकता। सी, ड्रीम्ड इज द आंसर। Dreamt. अरे बेटा सी आंसर आएगा, क्या कर रहे हो? बहुत सिंपल है ये तो। अगला जो लेक्चर आएगा ना, उसके अंदर मैं पूरा वर्ब कवर करवाने वाला हूँ, उसमें ये सब आ जाएगा। अगला लेक्चर पूरा वर्ब पे है। पेज चलो, क्वेश्चन नंबर 23। What would you call the words which have the same spelling but different meanings and pronunciations? अच्छा, spelling same, लेकिन उसका मीनिंग अलग और इसका प्रोनाउंसिएशन अलग। Homograph. Homograph. Can anyone give me one example of homograph? लिव, No? LIVE। कोरोना वायरस चाइना में क्या खाने से हुआ? Bat. कोहली ने सेंचुरी मारी तो क्या दिखाता है ऊपर? Bat. स्पेलिंग सेम, मीनिंग अलग। यहां पर है ना, यहां पर ये गलती है, सुनो। ये जो यहाँ पे हमने बोला है ना, इसमें प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली सेम होना चाहिए, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। ध्यान रहे, ये बात भूलना मत। होमोग्राफ्स में प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जिसमें प्रोनाउंसिएशन सेम है। अपने को क्या देखना है पता है? सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, इतना आपको ध्यान रखना है। मीनिंग अलग है, स्पेलिंग सेम है, तो आपको मिल जाएगा होमोग्राफ। प्रोनाउंसिएशन पे इतना फोकस मत करना, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। पैम्पलेट एक बार पढ़ लेना और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। 24th, choose from the options given below the right form of verb read, to fill in the blank। मैं आंसर ही बोल दिया एक्चुअली। in the sentence, I dash every book on the shelf। बोलो। I am reading every book on the shelf। I read, I was reading every book on the shelf, and I do not reading। I am reading. सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा भी डी को नहीं टिक करेगा, डी को टिक नहीं करेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है।
आई एम रीडिंग एवरी बुक ऑन द शेल्फ मतलब क्या हो जाएगा कि जाने के एक જ દિવસમાં તમારા બહુ બધા સબ્જેક્ટની એક્ઝામ હોય અને બધા જ બુક તમે એક જ ટેબલ પર લઈને બેઠા હોય અને આમાં વાંચતા હોય ત્યારે આપણે કહેવાય આઈ એમ રીડિંગ એવરી બુક ઓન ધ શેલ્ફ. એવું તો પોસિબલ નથી. So the answer is आंसर इज बी बेटा. बी इज द आंसर. आई रेड. अब इसको पास्ट में अगर आप लेके जाओगे तो इसका स्पेलिंग चेंज नहीं होगा, ये यही रहेगा, रीड एंड रेड. RED नहीं होगा उसका. 25th, read the following communication situation and answer the question given underneath. Now very very important, ध्यान से. At an early stage, एक एक चीज को समझते हैं. At an early stage of project meeting, when Durgesh presented his ideas, जब दुर्गेश अपने जो भी आइडियाज है बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, सेल्स क्यों ड्रॉप हो रहा है, मार्केटिंग कैसे करना है वगैरह वगैरह बोल रहा था कुछ, 2 of his team members were busy fiddling with pen. हम पेन फाइट खेलते हैं ना, ऐसा ऐसा कर रहे थे. दो फ्रेंड ऐसा बात कर रहे थे, ऐसे वो ध्यान नहीं दे रहे थे क्या बोल रहे हैं, वो दुर्गेश क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे. कौन? 2 फ्रेंड. तो ये एंटायर सिचुएशन जो है उसमें आपको कौन से टाइप का कम्युनिकेशन मिला है वो फाइंड करना है. वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन. Non-verbal. कैन एनीवन टेल? देखो अब आंसर आपके इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करेगा. बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व इन द सिचुएशन. और सिचुएशन ना पूरी सिचुएशन की कर रहे हैं ये पूरी सिचुएशन देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. तो अगर वर्बल एंड नॉन वर्बल. मेरे को बोल दे तो बेटा प्लीज, मुझे आता है. हाँ, दुर्गेश को भी अगर हम कंसीडर करें कि दुर्गेश अपनी आइडिया प्रेजेंट कर रहा है तो आंसर अलग होगा. और अगर आप इस सिचुएशन को डिवाइड कर दो और खाली वो जो 2 मेंबर पेन से खेल रहे हैं उसको देखो तो आंसर अलग होगा. अब सिचुएशन यहाँ पूरी है तो हमको ये देखना पड़ेगा दुर्गेश जो है वो अपनी आइडियाज प्रेजेंट कर रहा है, वो वर्बली कर रहा है और वहां पर उसको एक नॉन वर्बल एक्सप्रेशन मिल रहा है, बैरियर मिल रहा है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं. तो इंटरेस्ट ना होना और ऐसा करना इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आपके एक्सप्रेशन से पता चलता है. तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? सी आंसर आना चाहिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ. ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ता हूं. 26 बेटा ना समझ में आवे तो पूछ ही ले जो. 26, complete the following sentence with the most appropriate option from the given below. My pets are very because they make too much noise. Very simple. Annoying. My pets are very annoying. क्यों annoying? क्योंकि ये present tense है, ये present tense है. वो बता रहा कि मेरी pets ऐसी है, ऐसी थी नहीं. तो annoying is the correct option. चलो ये डी को तो देख रहे ही मत, ऐसा कुछ होता ही नहीं है. ए और बी नहीं आएगा, सी आएगा. देखो 4 में से 3 ही ऑप्शन बराबर होते हैं, एक तो एकदम फालतू ऑप्शन होता है, वो आपको निकाल ही देना है. आगे बढ़ता हूं. चूज द फॉलोइंग ऑप्शन. ये आपको वोकैबुलरी में मिल जाएगा जब आप सौमित्र सूरत वाला पूरा पढ़ोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा सीजन का मीनिंग क्या है. टाइप ऑफ सीजन, नो. एक्सपीरियंस्ड, सर्व्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जरा एक बार सर्च करो तो पैम्पलेट में क्या दिया है. पैम्पलेट पे देखो, मैं आपको बताऊं कौन से पेज पे दिया है. एक्सपीरियंस. हाँ तो कौन से पेज पे दिया है बेटा, जरा मुझे बताओ पेज नंबर. यस, आपको मिलेगा ये पेज नंबर 44. पेज नंबर 44 पे मिलेगा बेटा. मिला पेज नंबर 44 पे. ऊपर देखो ग्लॉसरी दी है, उसमें सीजन, हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. मिला कि नहीं मिला? पेज नंबर 44. यस सर. मिल जाएगा, पेज नंबर 44 पे मिल जाएगा. चलो 28, नोट टेकिंग. जैसा कि आप दूसरे सारे लेक्चर्स में कर रहे हो, नोट्स देते हैं सर, आप उसकी नोट्स अपनी बुक में लिख रहे हो. इज एन एग्जांपल ऑफ डैश. लाइफ स्किल्स, विजुअल स्किल्स, स्टडी स्किल्स, डिजिटल स्किल्स. बहुत सिंपल. स्टडी स्किल्स. चलिए आगे.
आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस अवेलेबल टू द वेस्ट एंड वेस्ट। दोनों प्रोनाउंसिएशन में सेम है, लेकिन उसका स्पेलिंग भी अलग है और उसका मीनिंग भी अलग है। इसको क्या बोलेंगे? खाली सुनाई देता है बस सेम, Homophones. होमोफोन्स। देखो ट्रिक 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 याद कर लो। फोन पे क्या करते हैं हम? सुनते हैं, दो खाली सुनाई होमोफोन। आएगा एग्जाम में, गलती नहीं होगी ना? पक्का? हाँ के ना? आया समझ में? हाँ चलो, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आइडेंटिफाई द टेंस फॉलोइंग सेंटेंस। टेंसेस पे और वर्ब पे पूरा एक वीडियो लेक्चर आना बाकी है, लेकिन बस आप एक बार ट्राई करो। अगर नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगला वीडियो लेक्चर जब देखोगे ये भी आ जाएगा। जेंडर इक्वालिटी बेसिकली मीन्स इक्वलिटी फॉर मेन एंड वुमेन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब ये जो स्टेटमेंट है वो एक बहुत ही नॉर्मल सेंटेंस है, बहुत ही नॉर्मल सेंटेंस है, किसी का एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया है, नॉर्मल सेंटेंस बोला है। जेंडर इक्वलिटी बेसिकली मींस इक्वलिटी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये फैक्ट बताइए आपको। तो क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है? सर कौन टेंस है वो सुननी नहीं है। बेसिक ग्रामर का नॉलेज, स्कूल का नॉलेज लेके आओ। क्या ये पास्ट टेंस लग रहा है आपको कि किसी की कोई घटना या कहानी आपको बता रहे हो ऐसा लग रहा है? नो सर। पास्ट टेंस नहीं। तो दो ऑप्शन निकल गए, कौन से? बी एंड डी। एंड डी निकल गए। अमिश देवगन निकल Simple गया, present बी एंड tense. डी। अमिश देवगन निकल गया, बी एंड डी। चलो, जो लोग न्यूज देखते हैं उनको पता चला होगा, बाकी ऊपर से गया होगा। ए एंड सी बाकी रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में कंटिन्यूटी होता है। कंटिन्यूटी मतलब आपको थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी उसके अंदर दिखाई देगा सेंटेंस के अंदर कि कुछ हो रहा है। आई एम स्पीकिंग, तो ये जो स्पीकिंग जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है कि मैं अभी बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस है वो। ओके, अब आप आइडेंटिफाई करो सेंटेंस के अंदर कि क्या कोई कंटिन्यूटी है इसके अंदर जो अभी हो रहा है ऐसा कुछ। जेंडर इक्वलिटी बेसिकली मींस इक्वलिटी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी है, यहाँ पे कोई प्रोग्रेसिव टेंस है। नो। आंसर क्या होना चाहिए बेटा? सिंपल प्रेजेंट। क्या होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस आंसर होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस। एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे गए थे, तब कोरोना नहीं था तो पेपर डिफिकल्ट था। ये लोगों को डिफिकल्ट लगा था क्योंकि पढ़ा नहीं था अंदर से। अभी आप लोग प्रिपरेशन करने से पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सही दे चुके हो और आपके एग्जाम में इससे सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी। लेकिन आपको एक काम करना रहेगा, आपको पैम्पलेट में से एक एक शब्द पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको वहां पे प्रॉब्लम होगा। कि आप मेरे एक वीडियो लेक्चर आएगा जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा और 35 एमसीक्यूज अंदर से निकाल के टफ वाले एमसीक्यूज का एक वीडियो लेक्चर रख दूं ताकि आप देख पाओ उसको जब देखना हो तब। इतने एमसीक्यूज हमने सॉल्व करे, इनफ है। पहले 25 एमसीक्यू, इसके बाद ये 30 एमसीक्यूज और 30 आएंगे और पूरा पेम्पलेट है आपके पास एमसीक्यू का और पूरा मटेरियल भी है रीड करने को। इससे ज्यादा नहीं करने का। अपने को दूसरे सब्जेक्ट की भी एग्जाम देनी है, यही नहीं करना है खाली। बराबर है? आया समझ में? चलो, अभी आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे पूछ लो। आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे एक एक करके पूछो बेटा। चलो जल्दी। जिनके डाउट्स नहीं है वो जा सकते हैं, वापस से सो जाओ, बहुत जल्दी उठ गए थे, जाओ सो जाओ जल्दी फटाफट। बोलो डाउट्स कोने છે? કઈ ના ખબર પડી હોય, કોઈ ટોપિકમાં ના ખ્યાલ આવતો હોય, છે કોઈ એવું? બધું બધાને ખબર પડે છે? जो वीडियो लेक्चर जो डू यू वॉच वीडियो लेक्चर्स एवरी डे? जब मैं रखता हूँ वो दिन पे देख ही लेने का है वीडियो लेक्चर। और मेरे वीडियो लेक्चर्स 15 से 20 मिनट के होते हैं, उससे ज्यादा मैं रखता ही नहीं हूँ। 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि लेक्चर कब खत्म हो गया है पता नहीं चला। अगर ये हो रहा है तो आई एम सक्सेसफुल।
मैं अननेसेसरी आपको 25-30 मिनट का वीडियो 2 टॉपिक्स को एक टॉपिक्स में मर्ज करके नहीं देना चाह रहा। डाउट तो पूछो। सर ये जो सौमित्रा वाली जो स्टोरी थी वैसे उस पे बेस्ड एमसीक्यू आएंगे? आएंगे आएंगे बेटा आएंगे, एक तो आएगा। जैसा अभी ये सीजन वाला आया ना, हाँ ऐसा पूछ सकते हैं कि सौमित्रा की एज कितनी थी, सौमित्रा कहाँ रहता था, सौमित्रा के साथ और कितने लोग काम करते थे, जो बैनर था वो कौन सी लैंग्वेज में था, सौमित्रा ऐसा क्या करके आया था जिसकी वजह से कपड़े बिगड़ गए, कार धो के आया था। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और मैंने वीडियो लेक्चर रखा है, आराम से देखो, सब कुछ उसमें से आएगा, लेकिन पढ़ लेना एक बार। ओके सर। Okay, now Tuesday I am going to cover another grammar topic, verb and its types. उसके बाद एक पीपीटी शेयर करूंगा, MSU से पीपीटी मिला है, बराबर। कृतिका आपने भेजा था सुभानपुरा ब्रांच से, बहुत ही अमेजिंग है, वो आप लोगों को सबको मैं शेयर कर दूंगा, एक बार पढ़ लेना। बहुत ही मतलब टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन उसका वीडियो लेक्चर तो मिलेगा, पीपीटी के साथ वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे आप कभी भी कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। और बेटा अपने पैम्पलेट जो है ना एमसीक्यू का, उसमें ध्यान रहे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सेम है लेकिन आंसर अलग है, तो आप मुझे पूछो, मुझे पूछते रहो कि सर इसमें नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। एक दूसरे को मत पूछो, क्योंकि आप एक दूसरे को दोनों को नहीं मालूम होता है, मुझे ही मालूम होता है, सब्जेक्ट का टीचर मैं हूं, तो आप मुझे पूछो, मुझे आता है, ठीक है। जहां भी डाउट हो मुझे पूछ लो। सो बहुत ही कम अब बाकी हैं, 2 लेक्चर्स बाकी हैं, एक एमसीक्यू वाला लेक्चर बाकी है और एक ग्रामर वाला लेक्चर। अब जूम सेशन नहीं होगा बेटा, तो जो भी डाउट है आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ लेना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। कोई भी डाउट है आई एम रेडी एनी टाइम, बराबर છે। चलो करू सेशन एंड, कोई ने कोई डाउट નથી ને? चलो बाय 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 Bye, sir. बाय बाय Thank बाय you बाय, so टेक केयर, बाय। या